खेत में खड़े शापित बिजूका पर शरारती बच्चे ने बोतल फेंक कर मार दी थी। फिर जैसे ही लड़के जाने लगे तभी अचानक बिजूका का चेहरा अजीब कीड़ों से भर गया था। लेकिन शरारती बच्चे डरते नहीं बल्कि बिजूका के सिर पर बेट से मारते हैं और गाड़ी चलाकर घर चले गए थे। लेकिन रात में एक शरारती लड़का दोबारा से मक्के के खेत में आता है और जब उसके सामने फिर से बिजूका आया तो जाते जाते उसने बिजूका पर लात मार दी थी, बिना यह जाने कि वो मुसीबत में पड़ने वाला है। मक्के के खेत में कुछ चक्कर लगाने के बाद वो डर जाता है क्योंकि वो वापस वहीं पर लौट आया था जहाँ से उसने शुरुआत करी थी। बिजूका बहुत ज्यादा डरावना था और जब लड़का मुड़कर जाने लगा तो खंबे से बंधा बिजूका अचानक गायब हो जाता है, जिससे डरकर लड़का भागने लगा था। लेकिन तभी अचानक बिजूका फिर से प्रकट हो जाता है, जिससे लड़के के पसीने छूटने लगे थे और प्रतिक्रिया देने से पहले बिजूका चमत्कारिक रूप से जीवित हो उठा था। फिर कुछ आवाज नजदीक आने पर बिजूका चुपके से लड़के के पीछे दौड़ने लग जाता है। लड़के की हालत तो खराब हो चुकी थी, फिर भी गुस्सैल बिजूका से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए जब लड़का कांटेदार फावड़े से बिजूका पर हमला करता है तो शापित बिजूका को कद्दू भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो अपने से पावड़ा निकालकर सीधा लड़के के शरीर में घुसा देता है। लेकिन उसके घावों से खून निकलने के बजाय कुछ घास उगने लगी थी। लड़का खेत से भागने की कोशिश करता है और तभी अचानक उसके मुंह के अंदर से भी घास बाहर आने लगती है। उसका चेहरा तेजी से फट रहा था, हाथों के नाखूनों से भी घास निकल रही थी। लड़का अब एक बिजूका की तरह बहुत डरावना दिखने लगा था। फिर अगली सुबह तक लड़का पूरी तरह से बिजूका बनकर खेत में खड़ा हो जाता है।